हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। जैसा कि आप जानते हैं कि 101 हमने डिस्कस कर लिया था, जो फर्स्ट वीडियो था आपका। अब हम एनुअल एग्जामिनेशन का जो 102 कोड है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 300 टू 1206, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सेम, इसमें मैं ज़्यादा इंस्ट्रक्शन आपको नहीं बताऊंगा। तो इसमें सेम है आपका, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिए एक पूरे के पूरे, इसमें क्या पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त कब सिंहासन के ऊपर बैठा, 335। इसको लिख लीजिए आप, बहुत चांसेस है कि ये रिपीट हो जाए। वर्धन राज्य का संस्थापक कौन था, पुष्यभूति। और महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई, 1030। और मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था, तो विशाखा दत्त। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। और प्रारंभिक चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, तो बतापी यहाँ पे थी। प्रतिहारों का शासक कौन था, ठीक है, हरिचंद्र। इसका आंसर होगा, ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपसे पूछा गया है कि डैश वाज द किंग ऑफ गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, तो गुर्जर प्रतिहारों के बारे में आपने पढ़ा होगा। और गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, तो ये भीमा फर्स्ट था, भीमा सेकंड नहीं आपने करना है, भीम फर्स्ट। और अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था, तो राजा दाहिर था ये। और समुद्र और ट्रू एंड फॉल्स के दो क्वेश्चंस लास्ट में रहते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये ट्रू है फॉल्स है, तो ये ट्रू है। और पुलकेशिन सेकंड चालुक्यों के सुप्रसिद्ध शासक थे, ये ट्रू है फॉल्स है, तो ये भी ट्रू है। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। काफ़ी स्कोरिंग ये रहता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और आपके जो जिस भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं, तो वहाँ से कोशिश कीजिए कि शॉर्ट क्वेश्चंस को आप साथ साथ करते रहें। सेकंड चलते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी, फिर से क्वेश्चन पार्ट बी लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 करिए और इसके सब पार्ट एक साथ कीजिए कि हेनसांग के बारे में आपने बताना है। तो आपने सिंपल 5-6 लाइनों में लिखना कि हेनसांग एक चाइनीज ट्रैवलर था, वो किसके शासनकाल में भारत आया, उसने क्या क्या यहाँ पे लिखा, किस किस के बारे में उसने बताया और किसके दरबार में वो रहा। चोल कला के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद चोल कला पूछा है। नेक्स्ट एलोरा चित्रकला, एलोरा पेंटिंग के बारे में पूछा है। तराइन की दूसरी लड़ाई और सामंतवाद, फ्यूडलिज्म क्या था, फ्यूडलिज्म के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो फ्यूडलिज्म के बारे में आपने बताना है। तो 50 से 100 वर्ड के बीच में आपने लिखना है, मतलब एक पेज पे आपके 2 नोट वाले ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब सेक्शन बी पे हम चलते हैं। तो सेक्शन बी का पहला जो आपका चैप्टर है, गुप्त साम्राज्य के पतन और विनाश के कारण। देखो, विनाश के कारण, सॉरी। तो यहाँ पे आपका गुप्त साम्राज्य के लास्ट से पूछा गया है, तो एग्जामिनर क्या पूछ ले उसका कोई पता नहीं होता, लेकिन गुप्त साम्राज्य है, इस चैप्टर को आप पूरा कर लीजिए स्टडी। तो यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, गोल्डन फेज क्यों कहा जाता है, उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त की जीवन और सफलताओं के बारे में, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर को आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि हर्षवर्धन की चरित्र और सफलताओं का वर्णन कीजिए, सेकंड जो पूछा गया है। तो गुप्त साम्राज्य अगर आपने पूरा पढ़ा होगा, तो हर्ष अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो फिर आपका काम चल जाएगा। सेक्शन सी पे चलते हैं। चोल शासक राजेंद्र प्रथम की सफलताओं का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो ये सेकंड यूनिट से है। और पल्लवों के इतिहास के बारे में लिखिए तथा उनकी क्या उपलब्धियां थी, तो ये दक्षिण भारत से मेनली पूछा गया है। तो इस चैप्टर को आप चोलों का देख लीजिए मेनली, पल्लवों को अगर आपने नहीं भी किया तो भी आपका फर्स्ट से काम हो जाएगा। सेक्शन डी पे चलते हैं कि राष्ट्रकूट वंश तथा उसकी सफलताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। राष्ट्रकूट कौन थे, उसकी सफलताएं क्या थी उन वंश की। और यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8, सामंतवाद के अच्छे और बुरे प्रभाव क्या है। तो सामंतवाद यहाँ शॉर्ट में भी पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया है, ठीक है। तो सेक्शन सी से आई थिंक ये पूछा गया है, तो आप अपने कंटेंट निकालिए, सेक्शंस वाइज उसको देखते चलिए। नेक्स्ट हम चलते हैं ये रिपीट हो गया है। सेक्शन ई आपका यहाँ पे लास्ट जो है सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 9 कि सिंध
पर अरबों की विजय के कारणों का वर्णन कीजिए। सिंध पर अरबों की विजय कैसे हुई, ये लास्ट यूनिट है आपका। और यहाँ पे महमूद गजनवी और गौरी, गौरी और गजनवी, या तो गौरी आ सकता है या गजनवी आ सकता है, तो दोनों को आप कर लीजिए कि महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमणों का वर्णन कीजिए। तो 17 टाइम आक्रमण कीजिए कि ये महमूद गजनवी ने। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि प्रमुख, मेन का मतलब है कि जो बड़े बड़े आक्रमण हुए, बड़े बड़े इन्वेजन हुए, उनके बारे में आपने जो है वो यहाँ पे बताना है। तो ये हमारा जो है वो 101, 102 दोनों के दोनों जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। आप इनको लिख लीजिए, एक नोटबुक पे लिख लीजिए, एक आपको पैटर्न यहाँ से पता चल गया होगा। और इसके ऊपर कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस पेपर को, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आप आई होप इससे आपको जो हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।